हुए एज ने क्या ताना मारा है गोल्डबर्ग एंड ब्रॉक लेसनर को। रोमन रेंस के साथ WWE ने क्या गलत करा, ये बात रिवील करी है रिक फ्लेयर ने। बताएंगे दोस्तों क्या AEW ब्रॉक लेसनर को कभी साइन कर सकता है। साशा बैंक्स ने बुकर टी के खिलाफ क्या बोला। लार्स सुलेवन पे एक बड़ी अपडेट। ओटिस ने मैंडी रोज की 4 जुलाई बिकनी वाली फोटो के बारे में क्या कहा। ओटिस की जीभ बाहर आ चुकी है दोस्तों। मार्क हेनरी ने रिवील करा है कि कौन सा WWE का सुपरस्टार उनसे अपने बैग उठवाया करता था। समर स्लैम 2020 हमें किस लोकेशन पे देखने को मिलेगी, क्या हमें यहाँ पे एक्चुअल फैंस भी देखने को मिल सकते हैं। साथ में दोस्तों WWE एक नई टीम बनाने की कोशिश कर रही है और हमसे नाम पूछ रही है। जॉन मॉरिसन किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे कि दोस्तों हमें 6 जुलाई 2020 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या रे मिस्टीरियो की रिटर्न होगी, क्या डॉल्फ ज़िगलर ड्रू मैकिंटायर से भिड़ जाएंगे, होगा दोस्तों इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों एज ने अपने क्रिटिक्स के बारे में एक बड़ी बात कही। रेसलमेनिया 36 पे एज ने अपनी रिटर्न के बाद ये एक 41 मिनट का मैच खेल डाला था, जिसके बाद बैकलैश पे भी उन्होंने एक लेंथी मैच खेला। पर WWE की ऑडियंस और फैंस ने एज को क्रिटिसाइज करा कि इतने लंबे मैचेस बोर हो जाते हैं, इस वजह से इनमें कोई मजा नहीं आ रहा। एज ने इस बात का रिप्लाई करते हुए कहा, जब गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर 4 से 5 मिनट के मैच खेलते हैं तब तुम कहते हो कि हमें इन लेजेंड से लंबे मैच चाहिए, और जब एक रेसलर वापस आता है वो भी तीन इंजरीज के बाद, जिसमें एक करियर थ्रेटनिंग इंजरी थी नेक की, और वो तुम्हें 41 मिनट के मैच देता है, तो तुम कहते हो कि ये मैच भी बोरिंग है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक ऐसा रेसलर नहीं हूं जो तुम्हारे लिए 4 से 5 मिनट के मैचेस लेकर आएगा। मैं WWE में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं कि अगर तुम कोई मैच खेलो तो तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट देना चाहिए जिसे सारे फैंस देख सके। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे सिर्फ इन 3 मैचेस का टोटल कर लोगे मेरी रिटर्न के बाद, तो ये टोटल नंबर ऑफ मिनट्स बन जाएंगे। जब से गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर WWE में वापस आए हैं उतने मिनट सिर्फ उन्होंने रेसलिंग करी होगी। एक तरीके से एज ने कहा कि गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर लंबे मैचेस तो छोड़िए, बहुत ही छोटे मैचेस देते हैं। इसके बाद दोस्तों AEW के जिम रॉस ने रिवील करा कि अगर AEW चाहे भी तो ब्रॉक लेसनर को साइन नहीं कर सकती, वो सिर्फ WWE के साथ ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके पीछे का बड़ा रीजन दिया कि AEW ब्रॉक लेसनर को इतना पैसा पे नहीं कर सकती है और वो किसी भी ऐसे रेसलर को साइन करना पसंद नहीं करेगी जो महीनों में एक बार सिर्फ दिखाई दे। यानी कि एक तरीके से जिम रॉस ने ब्रॉक लेसनर को पॉइंट आउट करा है कि WWE पैसा तो बहुत ज्यादा पे करती है पर ब्रॉक लेसनर उतने मैचेस WWE को देते नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों आपको रिवील कर देते हैं कि समर स्लैम 2020 की लोकेशन द्वारा से परफॉर्मेंस सेंटर ही होने वाली है। पहले WWE कोशिश कर रहा था कि किसी एरिना या स्टेडियम में समर स्लैम 2020 को करवाया जाए, पर कोरोना वायरस की वजह से ये प्लान अब खत्म हो चुके हैं और हमें शायद एक्चुअल फैंस भी इस पेपर व्यू पे देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि फिर से समर स्लैम WWE के परफॉर्मेंस सेंटर पे ही होगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए रिवील करते हैं कि ओटिस का क्या रिएक्शन है मैंडी रोज के अमेरिकन फ्लैग बिकनी वाली फोटो के लिए। ये 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे पे ट्रिब्यूट के तौर पे मैंडी रोज ने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करी थी, जिसपे ओटिस ने रिस्पॉन्स देते हुए जो उनके स्टोरी लाइन बॉयफ्रेंड भी हैं, अमेरिकन वुमन स्टे अवे फ्रॉम मी, अमेरिकन वुमन मामा लेट मी बी, ओ या माई ब्यूटीफुल पीच, ये था ओटिस का सीधा सीधा रिएक्शन जहां पे वो मैंडी रोज को अच्छे से निहार रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जॉन मॉरिसन की एक रिसेंटली फोटो आई है जिसमें वो पार्टी शार्टी कर रहे हैं कि AEW के सुपरस्टार के साथ जो उनके दोस्त भी हैं। यहाँ पे हमें जॉन मॉरिसन एक बोर्ड पे दिख रहे हैं। जॉन मॉरिसन AEW के स्टार्स के साथ काफी ज्यादा हैंग आउट करते हैं, जिससे साफ दिखता है
शायद फ्यूचर में जॉन मॉरिसन AEW में भी जा सकते हैं, पर जॉन मॉरिसन को ज्यादा AEW के सुपरस्टार्स के साथ नहीं दिखना चाहिए। कहीं विंस मैकमैन पुश देने की जगह उन्हें धक्का ही ना दे दें। दोस्तों इसके बाद बता दें कि WWE डॉल्फ जिगलर, साशा बैंक्स और बेली की एक टीम बनाने की कोशिश कर रही है और साथ में हमसे उनका नाम भी पूछ रही है कि इस टीम का आखिर नाम क्या रखा जाए। काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन ट्विटर पे देखने को मिले। कईयों ने कहा द कंप्लेनर्स, द एक्सक्यूजर्स, और इसके अलावा दोस्तों मेरा पर्सनल फेवरेट है द बैड हेयर क्लब, जो ट्विटर पे विंस22 नाम के यूजर ने पोस्ट करा है। ये सूट करता है इस फोटो को। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लार्स सुलेवन की। काफी टाइम से हमें लार्स सुलेवन WWE में नहीं देखने को मिले। पहले तो उन्होंने अपनी नी इंजरी की वजह से एक लंबा समय WWE से दूर बिताया, उसके बाद कोरोना वायरस आ गया। अब काफी ज्यादा फैंस ये क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या लार्स सुलेवन WWE के साथ भी हैं। दोस्तों इसका जवाब है अभी भी लार्स सुलेवन WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, पर ऐसा हो सकता है कि लार्स सुलेवन घर पे ही बैठे रह जाएं और WWE के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त भी हो जाए, या WWE उन्हें निकाल भी सकती है, क्योंकि लार्स सुलेवन के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स WWE ने फेस करी है, जैसे कि अडल्ट कंटेंट, एंजाइटी अटैक्स, पास्ट में करी गई रेसिस्ट कमेंट्स, जो अब लार्स सुलेवन के लिए गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद बुकर टी, साशा बैंक्स और बेली को तोड़ने की बातें कर रहे थे। यहाँ पे वो ज्ञान बांट रहे थे कि साशा बैंक्स कितनी बेहतरीन है और बेली उनके सामने पानी कम है, पर साशा बैंक्स ने ट्विटर पे फटाफट लिखा वी आर बेटर देन हर्लिम हीट। ये एक बुकर टी की पुरानी टीम हुआ करती थी। नाउ यू कैन डिग दैट सकर, यानी कि बुकर टी को उनकी ही लैंग्वेज में दोस्तों जवाब दिया गया। इसके बाद दोस्तों रिवील करते हैं कि मार्क हेनरी ने बताया जब उन्होंने WWE को ज्वाइन करा था तब WWE में सीनियर और जूनियर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट था कि हमेशा जो सीनियर रेसलर्स होंगे उनकी मदद करने के लिए जूनियर रेसलर्स को लगाया जाएगा, और ऐसा ही कुछ मार्क हेनरी के साथ हुआ। मार्क हेनरी को योकोजुना का ड्राइवर बना दिया गया। मार्क हेनरी ने रिवील करा कि वो हमेशा से योकोजुना को WWE के शोज पे ड्राइविंग करके लेके जाते थे। योकोजुना के हमेशा बैग्स उठाया करते थे और योकोजुना ही वो पहले इंसान थे जो मार्क हेनरी को एक स्ट्रिपर क्लब लेकर गए थे। उन्होंने इस बात के लिए स्पेशल थैंक यू योकोजुना को कहा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि रिक फ्लेयर जो WWE के एक बड़े लेजेंड हैं, उन्होंने कहा कि WWE ने रोमन रेंस के साथ एक चीज गलत करी थी। जब रोमन रेंस ने अंडरटेकर को रेसलमेनिया 33 पे हराया और अगले दिन जब वो मंडे नाइट रॉ पे आए तब फैंस ने कितना ज्यादा रोमन रेंस को बू करा था। रोमन रेंस कितनी देर तक एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल पाए और फाइनली रोमन रेंस ने कहा दिस इज माय यार्ड, जिसके बाद वो बैक स्टेज चले गए। WWE के इस लेजेंड ने कहा कि इसी वक्त WWE को रोमन रेंस को एक हील टर्न दिलवा देनी चाहिए थी। अगर आज रोमन रेंस को उस दिन एक हील टर्न दिलवा दी जाती तो रोमन रेंस आज की डेट पे ब्रॉक लेसनर से भी बड़े सुपरस्टार होते, यानी कि रिक फ्लेयर के अकॉर्डिंग रोमन रेंस की फिर से बुकिंग WWE ने गलत करी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमें 6 जुलाई 2020 के मंडे नाइट रॉ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसमें हमें एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलेगा, जिसमें बेली वर्सेस ऑस्का का मैच होगा। एक चैंपियन है रॉ की और एक चैंपियन है स्मैकडाउन की। इस मैच में दोस्तों यही कहा जा सकता है कि हमें साशा बैंक्स की इंटरफेरेंस जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑस्का को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना है साशा बैंक्स के खिलाफ एक्सट्रीम रूल्स पे। इस मैच में इंटरफेरेंस का मतलब है कि शायद हमें ऑस्का हारती हुई भी दिख सकती है बेली के खिलाफ, पर WWE एक सरप्राइज के तौर पे इस मैच में ऑस्का की जीत भी बुक कर सकता है। इसके बाद दोस्तों हमें आंद्रादे और एंजल गार्सा रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स को चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद हमें वहां पे वाइकिंग रेडर्स की भी एंट्री होती हुई दिख सकती है। जिसके बाद एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे हमें एक ट्रिपल थ्रेट टैग मैच देखने को मिल सकता है रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद लिव मॉर्गन और रूबी रॉयड का रीयूनियन WWE टीज कर रही है, जो हमें इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। इसके अलावा MVP और बॉबी लेस्ली का टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है रैकोशे और सेड्रिक अलेक्जेंडर के अगेंस्ट, जिसमें अपोलो क्रो का भी कोई ना कोई रोल होगा जिसमें वो इंटरफेयर करेंगे, जिस वजह से हमें रैकोशे
और सेड्रिक अलेक्जेंडर एक बड़ी जीत एमवीपी और बॉबी लैशली के खिलाफ लेते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद हमें यूएस चैंपियनशिप मैच एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे बुक होता हुआ दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों हमें सेथ रोलिंग्स एलेक्स्टर ब्लैक पे हमला करते हुए दिख सकते हैं। एलेक्स्टर ब्लैक की आंख फोड़ने की कोशिश कर सकते हैं सेथ रोलिंग्स, जिसके बाद हमें रे मिस्टीरियो की रिटर्न होती हुई दिख सकती है मंडे नाइट रॉ पे, जिसके बाद वो सेथ रोलिंग्स पे हमला कर सकते हैं। डोमिनिक आएंगे कि नहीं आएंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। इसके बाद दोस्तों कई बार डॉल्फ जिगलर ने ड्रू मैकइंटायर को रिसेंटली हराया है। इवन सिंगल मैचेस में भी डॉल्फ जिगलर ने ड्रू मैकइंटायर को हरा रखा है और रिसेंटली एक मिक्स टैग मैच में भी ड्रू मैकइंटायर को डॉल्फ जिगलर की टीम ने हरा दिया था। WWE टीज कर रही है, क्या डॉल्फ जिगलर इस वक्त ड्रू मैकइंटायर के दिमाग में घुस चुके हैं? शायद हमें मंडे नाइट रॉ पे ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ जिगलर के बीच में एक सेगमेंट देखने को मिल सकता है, जिसके बाद ड्रू मैकइंटायर डॉल्फ जिगलर की पिटाई करके डॉल्फ जिगलर को अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे ये मैच सिर्फ एक पास टाइम मैच होने वाला है। तो दोस्तों हम आपसे वीडियो में यही क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको लगता है कि डॉल्फ जिगलर ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज भी कर पाएंगे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।